रोते देख करके दंडकारण्य के ऋषियों का वैराग्य और अधिक पुष्ट हो गया। वहां जो आसुरी प्रकृति के प्राणी थे वो बोले देखो हम तो नहीं मानते कि ये भगवान है, पर लोग कहते हैं कि राम जी भगवान है, तो लो भगवान भी स्त्री के लिए कैसे रो रहे हैं। इसका मतलब है इस जीवन का एकमात्र फल है स्त्री की प्राप्ति। लो ये उपदेश राम जी से लिया उन्होंने। पावहि मोह विमूढ़, गोस्वामी जी ने संकेत किया है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावहि बिरति और पावहि मोह विमूढ़। लीला तो ऐसी अटपटी है कि ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि एक ऐसा परमात्मा जो ग्वारियों की जूठन खा रहा है और धाम के स्वरूप का अनुभव भला किसे होगा। स्वयं धाम महाराज कृपा करें तो धाम की एक झलक प्राप्त करके जीव धन्य हो सकता है। या धाम की निष्ठा जिनमें प्रबल है वे आचार्य कृपा करें तो अपात्र कुपात्र जीव को भी धाम की झलक मिल सकती है। अब हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नामाश्रयी हैं रूप का आस्वादन करके सहज स्वरूप की प्राप्ति भी उन्हीं को होती है। महाराज जी दोनों स्त्री पात्र हैं। शूर्पणखा के नाक कान कट गए और सबरी ने राम जी का दर्शन किया तो सबरी को सहज स्वरूप की प्राप्ति होगी। क्यों? सबरी भजन में लगी हुई है। नाम से रूप की प्राप्ति होगी तभी रूप का आस्वादन कर सकेगा। बिना भजन के रूप सामने आएगा तो दर्शन करके भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। बिना नाम के आश्रय के लीला भी पचेगी नहीं। आज भी पढ़े लिखे लोग हमारे वृंदावन की रास की नित्य उपासना को लड़कों का नाच कहते हैं। हम अनुचित कह रहे हो तो बताओ। पढ़े लिखे लोग हैं क्या ये सब बच्चों का नाचना कूदना? उनकी दृष्टि में बच्चों का नाचना कूदना है और हमारे ब्रज के रसिकों ने उन्हीं ब्रजवासी विप्र बालकों को युगल स्वरूप में श्रृंगार करके साक्षात प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का अनुभव किया है। तो पढ़े लिखे चाहे जितने बड़े हो, गधे जैसा भार लदा हो पीठ पर, आपके पिताजी